बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। ये महीना अज़ीम महीना, बाबरकत महीना, रहमतों वाला, अज़मतों वाला, बरकतों वाला, यानी माह सियाम, माह मुबारक रमज़ान, और इसका ये तीसरा अशरा चल रहा है, आगाज़ हो चुका है। बल्कि यूँ कहूँ तो आज की ये शब बड़ी अज़ीम शब है, जिसे हम सब शब क़द्र कहते हैं। आज अपनी गुफ्तगू में हम शब क़द्र के सिलसिले से मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। आज इसकी फ़जीलत के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शब क़द्र को 3 रातों में पोशीदा क्यों रखा, और अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं बताया कि शब क़द्र कौन सी रात है। और दूसरी गुफ्तगू हमारी ये होगी कि शब क़द्र में सूरह रूम और अनकबूत पढ़ने की क्या फ़जीलत है और उसकी ताकीद इतनी क्यों की गई है। अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल किया गया, उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर बहुत से नुकात बयान किए हैं। आयात और रिवायात के मजमूए से इस बात का पता भी चलता है कि अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम को मालूम था कि रातों में कौन सी रात शब क़द्र की है, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर इन्होंने इस बात को बताने से इनकार किया। पहली वजह तो ये है कि रिवायात में ये है कि तीनों शबों में से एक शब इसलिए पोशीदा रखा ताकि इंसान खुदा की इबादत करे और वो उन रातों को जाग कर खुदा की मज़ीद बरकतों और रहमतों से भरपूर फ़ायदा उठा सके। दूसरी वजह इस लिहाज से है कि एक रात शब क़द्र है और बाकी 2 रातें शब क़द्र नहीं हैं, लेकिन उनमें शब क़द्र की कुछ तैयारी की जाती है। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है, मनक़ूल है, नक़ल किया गया है कि माह सियाम, माह मुबारक रमज़ान की 19वीं शब में इंसान के आमाल को चेक किया जाता है, यानी इंसान के आमाल की पैमाइश होती है और उसकी कद्र की जाती है। और 21 और 23 की दरमियानी शब उस अमाल पर दस्तखत होते हैं। और तीसरी वजह उस रात की अज़मत के लिहाज से वो जानबूझकर उसे शुकूक व शुबहात की आगोश में डाले गए हैं, ताकि इंसान को मालूम हो कि उस कीमती जवाहर को हासिल करने के लिए उन्हें ज़्यादा मशक्क़तें उठानी हैं और वो उसे आसानी से हासिल नहीं कर सकते। चौथी वजह उसे मुख्तलिफ़ रातों में रखा गया, ताकि अगर कोई एक रात को समझने में कामयाब न हो तो वह खुदावंद करीम की रहमत से मायूस न हो और उसके बाद की रातों में तैयार हो, या ये कि अगर वो सफ़र, बीमारी या किसी और वजह से किसी ख़ास रात की शब बेदारी करने में कामयाब न हो तो वो मायूस नहीं होता और बाकी 2 रातों में शब क़द्र के अजर अज़ीम को हासिल किया जा सकता है। 5वीं वजह, बहुत से लोगों का ख़याल है कि शब क़द्र के पोशीदा होने का राज इसलिए है कि लोगों को उन तमाम रातों की तरफ तवज्जो दिलाना है जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रज़ा को हर किस्म की इताअत के दरमियान पोशीदा रखता है, ताकि लोग तमाम इताअतों की तरफ मुतवज्जे हों और उसका गज़ब उसे गुनाहों में छुपा ले, ताकि इंसान उन तमाम गुनाहों से बचे। और उसने अपने दोस्तों को लोगों में छुपा रखा था ताकि वो सबकी इज़्ज़त करें। दुआओं के दरमियान दुआ की कबूलियत को छुपाएं ताकि वो तमाम दुआओं की तरफ रुजू करें, इसलिए अपने नामों के दरमियान इसमें आज़म को छुपा लिया ताकि सब उसे याद रखें। और उसने मौत के वक्त को पोशीदा रखा ताकि वो हर वक्त तैयार रहें। शब क़द्र में सूरह रूम और अनकबूत के पढ़ने की ताकीद क्यों की गई है। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि शब क़द्र में सूरह अनकबूत, सूरह रूम पढ़ने की इतनी ताकीद क्यों की गई है। उसके जवाब ये हैं कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है कि जो शख्स शब क़द्र में इन सूरों को पढ़ेगा तो खुदावंद आलम उसे अहले बहिश्त करार देगा, जैसा कि हदीस में आया है। ये मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ सवाबुल आमाल व इक़बालुल आमाल पेज नंबर 109 से। अबू बसीर कहते हैं कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स माह सियाम यानी माह मुबारक रमज़ान की 23वीं रात को सूरह अनकबूत और सूरह रूम की तिलावत करे तो वो खुदावंद करीम की कसम खाकर कहते हैं कि वो जन्नतियों में से होगा और मैं इस हुक्म से किसी को खारिज नहीं करूँगा। मुझे डर नहीं
کہ خداوند کریم اس قسم میں مجھ پر گناہ لکھ دے۔ یہ دونوں صورتیں خداوند کریم کے نزدیک بڑا مقام رکھتی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تفسیر مجمع البیان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ جو شخص سورہ عنکبوت پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، مومنوں اور منافقوں کی تعداد کے برابر۔ مجمع البیان جلد 8 پیج نمبر 271۔ طبق نقل تفسیر نور الثقلین جلد 4 پیج نمبر 4 میں سورہ روم ایک اور سورہ ہے جس کا حکم شب قدر میں دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ روم کی تلاوت کرے گا اس کو زمین و آسمان میں اللہ رب العزت کی تسبیح کرنے والے تمام فرشتوں سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جائیں گی، اور جو کچھ اس نے دن اور رات میں کھویا وہ واپس مل جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے اس شب کی عظمت اور اس کی عبادات کے سلیقے۔ لہٰذا پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس شب میں اپنے معبود سے قربت حاصل کر سکیں اور اپنے گناہوں کے استغفار کر سکیں۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور شریک کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ہمارے مرحومین کو یاد رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔